खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मंगलवार को जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज अमरोहा में छात्र छात्राओं के लिए यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य हरि सिंह ढिल्लो रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्त वत्सा, ARTO अमरोहा तथा प्रभारी यातायात जनपद अमरोहा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सड़क सुरक्षा के महत्व, सुरक्षित वाहन संचालन, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहने की शपथ दिलाई गई। इसी क्रम में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभारी यातायात अमरोहा द्वारा यातायात पुलिस टीम के साथ माया धर्मकाटे से कैलसा चौराहे तक सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार देखा गया। अमरोहा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वो यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। रिपीट करवाया अपने आप को, ताकि आप भी लोग एक बार मंथन तो करें मन में, ये सुना क्या हमने। अच्छा, एक और चीज बताओ, जब दुर्घटना हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं घर पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है बताओ। हम लोगों के यहाँ पे इतनी एप्लीकेशन ज्यादा हो रही है, ठंडी हो रही। तो अब आज हमारी ये जो कार्यशाला है ये सड़क सुरक्षा के ऊपर है? अब कोई मुझे ये बताएगा सड़क सुरक्षा का मतलब क्या होता है? हाथ खड़ा करो कोई भी। सड़क सुरक्षा का क्या मतलब है? इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुबह से भाषण दिए जा रहे हैं, क्या सीखा बताओ? सुना नहीं सुना? ये ठंड ज्यादा हो रही है, ठंडी हो रही। तो अब आज हमारी ये हाथ खड़ा करो कोई भी। सड़क सुरक्षा का क्या मतलब है? इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुबह से भाषण दिए जा रहे हैं, क्या सीखा बताओ? कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। इसका मतलब सब लोग ने यहाँ पे सामने लोगों ने, तो बताओ कोई खड़े हो नहीं तो मेरे को बोलना पड़ेगा खड़े होने। किसी को नहीं पता व्हाट इज सड़क सुरक्षा, व्हाट इज रोड सेफ्टी, बताओ। सुरक्षा सप्ताह, ये सप्ताह माह जनवरी चलेगा 2026। हर वर्ष ही होता है। ये जागरूकता का काम है, जिसमें बच्चे, पेरेंट्स और तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। जिलाधिकारी महोदय के साथ कि भाई किस तरह हम ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, उनके नियम, उनके कानून, कैसे हम ज्यादा अच्छा एक व्यवस्था बना सकते हैं। और इसमें बच्चों का बहुत है, क्योंकि मोस्टली आप देखते होंगे टू व्हीलर आजकल स्टूडेंट के पास, सबके पास है, और वो एक ज्यादा जिम्मेवारी के तहत समाज को दिशा दे सकता है। इसी तहत सारे बच्चे भी यहाँ इकट्ठे थे और मैंने उनको ये आंकड़ों के तहत बताया कि अगर आप इसकी भैरव हिस्ट्री देखोगे ना, एक रिपोर्ट 2021 की है, 2021 की रिपोर्ट बता रहे हो, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। 4,03,201 एक्सीडेंट पूरे देश में हुए। 1,55,000 लोग एक्सीडेंट से मारे। और सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश की है, 24,711। ये है 2021 की। अगर ये रिपोर्ट अब कम से कम सवाई हो गई होगी जो मेरे पास रिपोर्ट, तो इनसे कैसे बचा जाए? जीवन बहुत मूल्यवान है। अगर हम दूसरे देशों की चर्चा करें तो मैं बता सकता हूँ आपको, स्वीडन में बताया कि 0, जापान में, जर्मनी में तो लाइसेंस बनना बहुत मुश्किल है। जापान में अगर जाओगे तो आप देखोगे उस छोटे बच्चों को भी शिक्षा इसी साथ पे जुड़ी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस आपके लोगों के माध्यम से कि इसको शिक्षा से जोड़ें हम लोग। अगर कॉलेज की शिक्षा से जोड़ दें, इंटर कॉलेज हाई स्कूल तक के या जूनियर तक के, उस शिक्षा से सड़क के यातायात के बारे में जोड़ें, जैसे जापान ने जोड़ रखा है, तो उसको बारे में जाने, उसकी महत्ता के बारे में जाने और सुरक्षा की एक आदत पड़ जाए। अभी आदत ना हमारे में, क्यों अभी आज ना आप में भी यही आदत, हम लोगों को कट करने की बहुत आदत है, ओवरटेक करने की बहुत आदत है। अच्छा ये बताओ, जब आप यहाँ चलाते या तो आप प्रेस की धमकी दे देकर निकल जाते होगे, लेकिन दिल्ली में चले जाओगे क्या? विधायक भी टू टू करके बेंच लगाता है,
क्यों? स्पीड ठीक रखता है, प्रदूषण कार्ड उसका ठीक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भय है और वहाँ लगता है कि भी अगर कोई गलत करोगे तो जुर्माना होगा, चीज होगा। उत्तर प्रदेश में भय नहीं है पुलिस का या प्रशासन का? अब आप जैसे लोग, जैसे मैं, आप जैसे लोग जो है तो कम मैं करूँ, वहाँ पर सीट बेल्ट लगाते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक है वातावरण। मैं बात तुम दूसरी जगह लेके मेरी बात को सकारात्मक बात में लेकर चलना चाहिए। मैं ये कह कि दिल्ली में जब जाएंगे हम सब लोग तो लगा देते हैं। दिल्ली में पालन होता है ट्रैफिक नियमों का, क्या हाँ, पालन होता है, लेकिन हम अभी हम उत्तर प्रदेश में उतने सेंसिटिव नहीं है। आप भी नहीं है, आप भी कर लेते हो गड़बड़। उसके लिए अरे मेरी बात, उसके लिए उसी कार्यशाला है, उसी के लिए ये कार्यशाला है कि हम भी इस तरह करें। वो मैंने बोला भी था भाषण में, वहां भी कह सकते हो आप ये बात। यार ये कोई बुरी बात नहीं है साहब, ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम अपनी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ये गलती हुई तो गलती को आप एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए। कार्यशाला क्या जरूरत है। थैंक यू।